सूत जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हस्तिनापुर में कौरव और पांडव हैं। धृतराष्ट्र राज्य संभाल रहा है। पांडवों से पक्षपात कर लिया कौरवों ने। पांडवों ने 5 गांवों की याचना की कि केवल मुझे 5 गांव मिल जाए तो मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा, मुझे संपूर्ण राज्य नहीं चाहिए। कौरवों ने देने से मना कर दिया। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, स्वच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन बिना युद्ध का पांडवों को देने वाला नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण शांति वार्ता लेकर गए थे। दुर्योधन ने मना कर दिया, जिसका परिणाम बहुत भयंकर हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए। युधिष्ठिर राज्य सिंहासन पर बैठे। माता कुंती राजमाता बन गई। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दुर्योधन मरणासन्न की अवस्था में पड़ा है। उसी कुरुक्षेत्र में एक दिन अश्वत्थामा पहुंचा। अपने मित्र दुर्योधन से कहा कि मित्र, तुम मुझे सेनापति बना दो, मैं तुम्हें विजय दिलवा दूंगा। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, सेना हो तब तो मैं तुम्हें सेनापति बनाऊं। सारी सेनाएं तो मारी गई, अब मैं तुम्हें कैसे सेनापति बना दूं। अश्वत्थामा की कामना थी सेनापति बनने की, लेकिन वो बन नहीं पाया। दुर्योधन ने अपने रक्त से लेकर के और अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया। यह अश्वत्थामा कौन है? तो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है। इसने एक दिन रात्रि में पांडवों के 5 पुत्र एक शिविर में सो रहे हैं। पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर से कुछ दूर हैं, विजय उत्सव मना रहे हैं। मध्य रात्रि में गया और जाकर के सोते हुए उन 5 बालकों के सर को काट करके ले आया और दुर्योधन को दिया। दुर्योधन जैसे ही हाथ में लिया, वो बालकों के सर थे। दुर्योधन पहचान गया। कहा, अरे मित्र अश्वत्थामा, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र है, और तुमने पांडव पुत्रों को मार करके बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें पांडव जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम अभी यहां से भाग जाओ। उसी समय अश्वत्थामा वहां कुरुक्षेत्र से पलायन किया। प्रातः काल हुआ। द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पुत्रों को मार दिया गया, रो रही हैं। अर्जुन रथ लेकर के अश्वत्थामा को ढूंढते, पकड़ कर लाए।
और द्रौपदी के सामने रख दिया। द्रौपदी से कहा कि देखो, सबसे बड़ा अपराधी आपका है, क्योंकि आपके 5 बेटे को मारा है इसने। द्रौपदी रो रही है, रोते हुए भगवान के तरफ देखती हैं। पांडव, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन उस समक्ष देखती है। द्रौपदी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मेरे 5 पुत्र गए हैं। पुत्र का वियोग क्या होता है, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। कहते हैं कि किसी ने आपके जीवन में कोई एक उपकार कर दिया हो, उस पूरे उपकार को जीवन भर स्मरण रखना चाहिए। उसके बाद भले ही वो आपका कितना भी अहित क्यों ना कर दे, इस बात का स्मरण करते हुए अर्जुन से, भीम से द्रौपदी निवेदन करती हैं कि यह अश्वत्थामा आपके गुरु का पुत्र है। गुरु का पुत्र गुरु के समान ही होता है। मैं यह मानती हूं कि इसने मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। अब मेरे पुत्र वापस तो नहीं आ सकते, मेरे पुत्र जीवित तो नहीं हो सकते, लेकिन हे महाराज युधिष्ठिर, आप जरा गौर से अपने जीवन में देखेंगे तो इस अश्वत्थामा के पिता के कितने बड़े उपकार आपके जीवन में हैं। आप गांडीवधारी अर्जुन हैं, तो उसके पीछे इस अश्वत्थामा के पिता आचार्य गुरु द्रोण हैं। आप यदि महाबली भीम हैं, तो आपके पीछे आचार्य गुरु द्रोण की कृपा है। आप धर्मराज युधिष्ठिर हैं, तो आपके पीछे आचार्य गुरु द्रोण की कृपा है। मैं जानती हूं कि एक पुत्र का वियोग कितना असहनीय होता है। इस अश्वत्थामा की मां गौतमी अपने पति का वियोग तो सही रही, कदाचित हमने इसके प्राण दंड दे दिए तो उस मां पे क्या गुजरेगी जो अपने केवल पुत्र के सहारे जी रही है। इसलिए हे आर्य, आप सबसे निवेदन है कि जो शास्त्र सम्मत दंड हो वह आप दें इससे। सभी ने देखा, भगवान से निवेदन किया। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने कहा कि देखो, ब्रह्मबंधुर्न हंतव्यः आत्यताई वधारहणः। ब्राह्मण को, गुरु को और राजा को प्राण दंड नहीं देना चाहिए। कह रहे हैं कि यदि आतताई हो तो उससे प्राण दंड देना चाहिए। इस अश्वत्थामा के साथ क्या किया जाए, तो पांडवों ने अश्वत्थामा के बाल मुड़वा दिए। अश्वत्थामा के मस्तक में एक दिव्य मणि है और उस मणि को निकाल करके ले लिया और राज्य से अपमान करके बाहर कर दिया। अश्वत्थामा अपमानित होकर के गया। अपमान की ज्वाला में जल रहा अश्वत्थामा, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और वह ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। वो ब्रह्मास्त्र उस गर्भ को जला करके नष्ट कर रहा होता है। उत्तरा दौड़ती हुई आती है
और भगवान श्री द्वारिकाधीश के चरण में गिर जाती है। पाहि पाहि महायोगिन, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करिए, मेरे गर्भ में पल रहे बालक को यह ब्रह्मास्त्र जला रहा है, नष्ट कर रहा है। हे द्वारिकाधीश आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने उत्तरा के प्रार्थना को सुन करके भगवान ऐसे लघु रूप में हुए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। जब गर्भ में प्रवेश किए तो ब्रह्मास्त्र जाकर के गर्भस्थ शिशु को जला दिया था, लेकिन जब भगवान जब प्रवेश किए और भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली तो उत्तरा के गर्भ का बालक पुनः जीवित हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। जब उत्तरा के गर्भ का बालक जब जीवित हुआ तो वह बालक देख रहा है कि मेरी रक्षा करने के लिए कौन आया। भगवान ने उत्तरा की रक्षा की। हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठ करके राज्य कर रहे हैं। भगवान ने